आपने लफ्ज ठरकी सुना है, इस परवर्टिज्म की क्या इंतहा है, ये वालदैन आज पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगी कि सड़कों पर क्या हो रहा है और दीन से दूरी कहां ले जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग किसी एक्ट्रेस के नहाने के पानी के दीवाने तक क्यों हो जाते हैं? बिलबोर्ड पर एक तस्वीर आप देखते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो या किसी औरत की सिर्फ एक झलक देखकर बाज लोगों की नजरें क्यों काबू में नहीं रहती? ये बहुत सारी बहनें ये वीडियो देख रही होंगी, आज उनको पढ़ाते हैं कि ये क्या है और इनसे बचना कैसे है। और हर बेटी के मोबाइल में ये वीडियो होनी चाहिए और वो इसको समझे। अगर वो इसको समझेंगी नहीं क्योंकि वो इस करैक्टर में है नहीं, तो शायद बड़ा नुकसान उठाएंगी। ये सिर्फ कशिश है? नहीं, बल्कि बाज औकात ये एक नफ्सियाती कैफियत बन जाती है जिसे साइकोलॉजी में बाज सूरतों में पैराफिलिक डिसऑर्डर यानी शदीद जिनसी डेवियांस यानी कि डाइवर्ट हो जाना कहा जाता है। इनहिराफ। हालिया दिनों में हॉलीवुड अदाकारा सिडनी स्वेने ने एक साबुन का इश्तिहार किया। इसके बाद हजारों लोगों ने मजाक और संजीदगी के दरमियान उसके नहाने का पानी सोशल मीडिया पर मांगना शुरू कर दिया। ये मैं आपको रियल बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि सड़कों पे ऊपर से नीचे तक ये ताका झाकी होती क्यों है। ये गली मोहल्लों में इतनी सजाओं के बावजूद इस किस्म के वाकयात क्यों हो जाते हैं? छोटी छोटी बच्चियों को क्यों नहीं स्पेयर किया जाता? बच्चों को क्यों नहीं स्पेयर किया जाता? ये नफ्सियाती मसले हैं, मैं आपको बारहा ये कह रहा हूं। और इनको ठीक यही ये जो गंद बला ये जो रीलों वाला कल्चर है, ये ठीक नहीं, ये बर्बादी करेगा। अब तो एआई से बनने लग गई हैं लड़कियां, तो क्या होगा? अब ये फिर ये जानना जरूरी है, इसको शेयर भी करें, लोगों को पता लगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब हुआ क्या, जब उस खातून अदाकारा का जो पानी था, उन्होंने अदाकारा ने खुद उस कंपनी को अप्रोच किया कि यार ये देखो ये हो रहा है। तो क्या हुआ, एक महदूद एडिशन का साबुन लॉन्च किया गया जिसकी मार्केटिंग में दावा किया गया कि इसमें उसी खातून के नहाने का पानी शामिल है। चंद ही लम्हों में हजारों साबुन फरोख्त हो गए और बाद में कुछ अफराद ने इन्हें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों डॉलर्स में ब्लैक करके बेचा। सोचिए, ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, ये उस हकीकत का आईना था कि बाज लोग हमारे माशरे में भी बाहर भी वो इंसान नहीं रहते, वो परवर्ट हो जाते हैं। इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है। और यहां मेरा इख्तलाफ शुरू होता है इस नंग धड़ंग पे जो आप डिजिटल मीडिया पे देख रहे हैं। ये परवर्टिज्म और नफ्स को उबाल दे रहा है, इसको समझे और शेयर कीजिए। सवाल सिर्फ एक अदाकारा या एक साबुन का नहीं, असल सवाल यह है कि आखिर इंसान इस हद तक पहुंचता कैसे है? आखिर क्यों कुछ लोग हर गुजरती हुई औरत, हर बिलबोर्ड, हर सोशल मीडिया पोस्ट और हर तस्वीर को सिर्फ जिनसी नजर से देखते हैं? आम जबान में इनको ठरकी कहा जाता है। अब आगे टर्म्स हैं ठरकी, ठरक, ठरकी, ठरकोला। ये उससे भी आगे की कैफियत है। नफ्सियात में इस रवैये के मुख्तलिफ दर्जे और मुख्तलिफ असबाब बयान किए जाते हैं। तहकीक बताती है कि नुकसान पहुंचाने वाली पैराफिलिक डिसऑर्डर्स की तशखीस मर्दों में, खवातीन में भी इस तरह का डिसऑर्डर होता है लेकिन मर्दों में बहुत ज्यादा है। अलबत्ता इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हर मर्द ही ऐसा होता है या हर जिनसी कशिश बीमारी है। नॉर्मल कशिश बीमारी नहीं है, परवर्टिज्म बीमारी है। ये पानी पीना, उसका पागल हो जाना, छोटी बच्चियां। असल मसला वहां शुरू होता है जब इंसान दूसरे इंसान को एक शख्सियत, एक इज्जतदार वजूद की रूह से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश और ऑब्जेक्ट समझता है। इसीलिए इतने इतने जुल्म होते हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये भी आपके सामने है जो वाकया हुआ था, जो करियाने की दुकान का वाकया, तो ऑब्जेक्ट समझा था, समझा ही नहीं बच्ची है। जब कंसेंट, इखलाकियात और इंसानियत खत्म हो जाती है, जब इंसान की सोच इस हद तक बिगड़ जाए कि उसे किसी के कपड़े, जूते, बाल, जिस्म या नहाने का पानी भी कशिश देने लगे। याद रखिए, हर खूबसूरत इंसान को पसंद करना बीमारी नहीं, हर मर्द परवर्ट नहीं, हर कशिश भी गुनाह नहीं। लेकिन जब इंसान की पूरी तवज्जो शख्सियत से हटके सिर्फ जिस्म पर हो, जब हर औरत सिर्फ एक जिनसी ऑब्जेक्ट दिखाई दे, जब नजरें काबू में ना रहें और ख्वाहिशात अकल पर गालिब आ जाएं, तो ये खतरे की घंटी है, नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है। अपनी बेटियों को गुड टच, बैड टच पढ़ाएं, किसी मर्द की ऐसी नजरें पढ़ाएं, उसकी नफ्सियात समझाएं
कि वो नफ्सियाती इनहराफ की तरफ तो नहीं जा रहा, खास तौर पे जब ये बार बार हो, इंसान की रोजमर्रा जिंदगी जो है वो मुतासिर होने लगे और देखे कि कोई शख्स सड़क पे खड़ा होके जो है कपड़े उतार देता है। आपने देखा है, इशारे करते हैं। इसीलिए इस्लाम ने 1400 साल पहले मसले का हल बता दिया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको फरमाया है कि आप हलाल तरीके से रहें, नजरें नीचे रखें, ख्यालात को कंट्रोल करें, रास्ते देखें, इंसानी ख्वाहिश नफ्स को काबू करें। लेकिन हमारे जो हुक्म है कि ईमान वाले मर्द जो हैं वो नजरें झुकाएं, शर्मगाहों की हिफाजत करें। लेकिन चीजें आपके सामने हैं जदीद दौर में। जदीद न्यूरो साइंस भी यही बताती है कि इंसान जिस चीज को बार बार देखता है, दिमाग के रिवार्ड सर्किट्स उसके मुताबिक, अब जो आपको पता है जो फिल्मों पे लग जाते हैं, इन पे जो इस तरह की वेबसाइट्स पे, वो उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए ये लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसे होते क्यों जा रहे हैं, इतने परवर्टिज्म की इंतहा पर क्यों है? जवाब आपके सामने, आपके मोबाइलों में है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो मुसलसल जिनसी मवाद, हर तरफ जिस्म की नुमाइश, अटेंशन इकोनॉमी, अटेंशन इज इकोनॉमी। देखेंगे तो पैसा बनेगा, आप कपड़े उतारेंगी तो आप देखेंगे, फिर वैसा बनेगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू भी सिखाना है, दिमाग पर कंट्रोल सिखाना है, और इंसान की असल ताकत ही अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना है। वीडियो बहुत अहम थी, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई है, रेफरेंसेस के साथ पढ़ाई है। किरदार बिल्डिंग के लिए बच्चों को ये पढ़ाएं। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।